हरियाणा में नायब सिंह सैनी की सरकार का पहला विधानसभा सत्र 13 नवंबर से शुरू होने जा रहा है। आपको बता दें कि नायब सिंह सैनी दूसरी बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में 48 सीटें जीत करके इतिहास रचते हुए सरकार बनाई है। आपको बता दें कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में लगातार सरकार बनी है और नायब सिंह सैनी लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। लेकिन अब नायब सिंह सैनी के सामने हरियाणा में विधानसभा के सत्र के लिए कई चुनौतियां आकर के खड़ी हो गई हैं, क्योंकि पहली बात तो यह है कि हरियाणा में इस वक्त यहाँ पर खरीफ की फसल का जो है कटाई का सीजन चल रहा है। धान की खरीद को लेकर के लगातार किसान सरकार से अपील कर रहे हैं कि वक्त रहते हुए उनकी धान की खरीद की जाए और एमएसपी पर तमाम फसलों की खरीद करके किसानों का पैसा उनके अकाउंट में डालना सुनिश्चित किया जाए। दूसरी तरफ राज्यसभा की सीट को लेकर के भी चुनावी घमासान मचा हुआ है। हरियाणा में एक राज्यसभा की सीट खाली हो चुकी है, क्योंकि कृष्ण लाल पंवार, जिन्होंने पानीपत जिले की इसराना विधानसभा सीट से चुनाव जीता, वह हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री बने हैं और कैबिनेट मंत्री बनने के साथ साथ एक सीट खाली हो गई है। इस सीट को लेकर दो दिग्गज नेता रामविलास शर्मा और कुलदीप बिश्नोई दावा ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। जबकि तीसरी ओर देखा जाए तो विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष को लेकर कांग्रेस पार्टी में जमकर गहमागहमी मची हुई है और रामकुमार गौतम, जो कि भारतीय जनता पार्टी के ही विधायक हैं, वे मंत्रिमंडल में शामिल न हो जाने पर यहां काफी खफा नजर आ रहे हैं। ऐसे में आने वाले वक्त में यहां पर मुश्किलों भरे इस दौर के अंदर नायब सिंह सैनी किस तरीके से हरियाणा में नेता सदन होते हुए पहला विधानसभा का सत्र और उसकी कार्यवाही को सुनिश्चित तरीके से चला पाएंगे, ये एक बड़ी चुनौती उनके सामने आकर के खड़ी हो गई है। चलिए सिलसिलेवार तरीके से शुरुआत करते हैं और बात करते हैं किसानों के मुद्दों की। किसानों का मुद्दा हरियाणा में हमेशा ज्वलंत रहता है और इस बार भी हरियाणा में विधानसभा चुनाव के बाद जब फसल खरीद को सुनिश्चित करना था यहाँ पर नायब सिंह सैनी ने हरियाणा विधानसभा चुनाव के दौरान वादे करते हुए कहा था कि किसान की फसल का एक एक दाना एमएसपी पर खरीदा जाएगा और उसके लिए सरकार पुरजोर तैयारियां कर रही है, लेकिन किसानों के हाथ निराशा ही लगती हुई नजर आ रही है। हिसार, कुरुक्षेत्र, करनाल, जींद जिले के किसान लगातार अपनी फसल की खरीद की मांग को लेकर के सरकार से अपील कर रहे हैं, अपने यहाँ पर जनप्रतिनिधियों के पास जा रहे हैं, विधायकों से अपील कर रहे हैं और विधायक सीएम नायब सिंह सैनी से अपील कर रहे हैं कि किसानों की किसी भी प्रकार की समस्या जो सामने आ रही है उसको तुरंत तत्काल प्रभाव से यहाँ उसका कष्ट निवारण करने की कोशिश की जाए, जिससे किसानों को किसी प्रकार की समस्याओं का सामना ना करना पड़े। दूसरी तरफ चर्चा करें तो रामकुमार गौतम, जो कि सफीदों से विधायक बने हैं, उन्होंने यहाँ पर नायब सिंह सैनी सरकार में मंत्रिमंडल न मिल पाने पर अपनी यहाँ पर जिस तरीके की बगावत वो दिखाते हुए नजर आते हैं, जिस तरीके की बयानबाजी करते हुए नजर आते हैं, जिसको लेकर के काफी शुमार है हरियाणा की राजनीति में, एक बार फिर से वो सियासी कदम चलना शुरू कर दिए हैं। और जिस तरीके से नायब सिंह सैनी ने विधानसभा में शपथ लेते हुए कहा था कि तीसरी बार भी मुझे यहाँ पर दरकिनार किया गया है, वक्त बलवान है और वक्त के आगे किसी की कुछ नहीं चलती है, ऐसे में निराश नजर आए रामकुमार गौतम और मांग ये कर सकते हैं कि उनको मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए, क्योंकि पिछले कार्यकाल के दौरान हमने देखा कि जननायक जनता पार्टी से चुनाव लड़ते हुए उन्होंने यहाँ पर दुष्यंत चौटाला के खिलाफ लगातार 5 साल तक बागी रुख अख्तियार किए हुए रखा और लगातार सरकार पर निशाना साधते हुए नजर आए। इसके साथ साथ दुष्यंत चौटाला को भी रामकुमार गौतम आड़े हाथ लेते हुए नजर आए थे। 2024 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में यहाँ पर चंद दिनों पहले ही वह जननायक जनता पार्टी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए थे और भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने के बाद सफीदों से उन्होंने 4200 वोटों के मामूली मार्जिन से जीत दर्ज की। इसका कहीं ना कहीं वो अपना पश्चाताप भी करते हुए नजर आए। उनका ये मानना था कि आधी वोट का मैं हकदार था, आधे वोट तमाम जो अन्य विपक्ष में मेरे चुनाव लड़ रहे थे उन उम्मीदवारों को जानने थे। लेकिन यहाँ पर मीडिया की एक अहम भूमिका रही हरियाणा में कांग्रेस के लिए लहर बनाने में, और उसमें यहाँ पर तमाम जो विधायक बड़ी जीत दर्ज करते थे वो मामूली जीत दर्ज करने में कामयाब होते हुए नजर आए। तीसरी और एक बड़ी खबर यह है कि हरियाणा में राज्यसभा की टिकट को लेकर के अब लगातार सियासी गहमी देखने को मिल रही है। राज्यसभा में रामविलास शर्मा और कुलदीप बिश्नोई दो बड़े दिग्गज नेता हैं और दोनों बड़े दिग्गज नेता दांव ठोकते हुए नजर आ रहे हैं। टकराव हो सकता है। आदमपुर विधानसभा सीट से कुलदीप बिश्नोई के बेटे भव्य बिश्नोई को 56 साल बाद
उनके परिवार के सदस्य को हार का सामना करना पड़ा है। हिसार जिला हमेशा ही चौधरी भजनलाल परिवार के लिए गढ़ बना रहता है और ऐसे में इस 2024 के विधानसभा चुनाव में भी ये किले को कांग्रेस पार्टी के द्वारा ढहा दिया गया और इस किले को ढहाने के पीछे यहाँ पर बड़ी रणनीति समझ ये आती है कि कहीं ना कहीं बिश्नोई वोट बैंक और हिसार में कांग्रेस पार्टी का मजबूत सियासी आधार यहाँ पर भव्य बिश्नोई की हार का एक बड़ा कारण बना। दूसरी तरफ चर्चा करें रामविलास शर्मा की, तो रामविलास शर्मा बीजेपी के कद्दावर नेता हैं। हरियाणा में पूर्व शिक्षा मंत्री रह चुके हैं, कैबिनेट में बड़ी जिम्मेदारियां निभा चुके हैं। इसके साथ साथ यदि चर्चा की जाए तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर के यहाँ पर वे कद्दावर नेता के रूप में जाने जाते हैं, संगठन के संस्थापकों में से हैं और ऐसे में अब राज्यसभा जाने की कोशिश इसलिए कर रहे हैं क्योंकि विधानसभा चुनाव के दौरान यहाँ रामविलास शर्मा की टिकट भारतीय जनता पार्टी ने काट दी थी। टिकट काटने के साथ साथ ही रामविलास शर्मा को बड़ा झटका भी दिया था भाजपा ने और इसके साथ ही अब मनोहर लाल खट्टर की दिल्ली में बढ़ती सक्रियता के चलते कहीं ना कहीं रामविलास शर्मा हरियाणा की राजनीति में अपने आप को बोना देखते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखना ही होगा कि आखिरकार किस तरीके के राजनीतिक समीकरण आगे आने वाले वक्त में बनते हुए नजर आते हैं। तो यहाँ पर दिलचस्प हो चुकी है हरियाणा की राजनीति, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ने अभी तक नेता प्रतिपक्ष का ऐलान नहीं किया है। आखिरकार क्या कांग्रेस पार्टी में भी सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? कांग्रेस पार्टी लगातार जिस तरीके से भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कुमारी शैलजा के गुटों में यहाँ पर फंसी हुई है, लगातार ये कोशिशें की जा रही हैं कि किसी भी तरीके से कांग्रेस पार्टी में सुलह कर लिया जाए। आपको बता दें कि गीता भुक्कल और रघुवीर सिंह काद्यान को नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने को लेकर के यहाँ चर्चाएं जोरों पर हैं। ये दोनों नेता कांग्रेस पार्टी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट से संबंध रखते हैं। गीता भुक्कल पूर्व में यहाँ पर शिक्षा मंत्री रह चुकी हैं, तो दूसरी तरफ रघुवीर सिंह काद्यान पहले भी विधानसभा स्पीकर और बड़ी जिम्मेदारियां हरियाणा विधानसभा में निभा चुके हैं। लेकिन आने वाले वक्त में यहाँ पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ही यहाँ सुपर पावर के रूप में देखे जा रहे हैं और कांग्रेस पार्टी के तमाम जो विधायक हैं उनका अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन देखना ये होगा कि आखिरकार क्या भूपेंद्र सिंह हुड्डा एक बार फिर से नेता प्रतिपक्ष बनते हैं, क्योंकि कुमारी शैलजा के गुट के तमाम जो विधायक थे उनमें से अधिकतर विधायकों को हरियाणा में विधानसभा चुनाव के दौरान हार का सामना करना पड़ा और इसके साथ साथ जो प्रत्याशी कुमारी शैलजा की तरफ से रिकमेंड किए गए थे उन प्रत्याशियों को भी हार का सामना करना पड़ा। ऐसे में आने वाला वक्त बेहद दिलचस्प होने वाला है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पिछले कार्यकाल के दौरान जिस तरीके से नायब सिंह सैनी और मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार किया था, देखना ये होगा कि प्रदेश की जनता को किस तरीके से यहाँ पर उनकी जो मांगे हैं उनको विपक्ष उठाता हुआ नजर आता है, सरकार के साथ किस तरीके से यहाँ पर कोऑर्डिनेशन करने में कामयाब होते हैं और क्या नायब सिंह सैनी के सामने मजबूती के साथ यहाँ पर भूपेंद्र हुड्डा या कांग्रेस पार्टी विपक्ष की भूमिका निभा पाएंगे, बड़ा सवाल है। दुष्यंत चौटाला इस वक्त सदन में मौजूद नहीं है, उनकी पार्टी का एक भी विधायक इस वक्त सदन में नहीं है। ऐसे में इनेलो की तरफ से अर्जुन चौटाला और आदित्य चौटाला कमाल संभालते हुए नजर आएंगे। देखना ये होगा कि किसानों की राजनीति करने वाला देवीलाल परिवार किस तरीके से यहाँ पर किसानों के हित को लेकर के अपना मजबूत पक्ष रख पाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में इतना ही। आपकी क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए SPN 9।